हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देवकुमार मंडल एंड यू आर वाचिंग टॉपर्स गाइडेंस। देखिए, हम लोग जो सिक्योर 70/70 सीरीज चला रहे थे क्लास 12 फिजिक्स जैक बोर्ड के लिए, तो आज ही आपका लेक्चर नंबर 25। हमको उम्मीद है कि इससे पहले आप लोग लेक्चर 1 से लेक्चर 24 तक अच्छा से देख के कॉपी में नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज है आपका 31 जनवरी 2024 और आपका जो फिजिक्स का एग्जाम है वो है आपका 16 फरवरी 2024 को। इसका मतलब आज से मात्र 16 दिन बाकी आपका फिजिक्स का एग्जाम के लिए। तो अभी से अच्छा से तैयारी करते रहिए, ये सबको देख के कॉपी में नोट करते रहिए ताकि एग्जाम में अच्छा से लिख सके। देखिए, आज का जो आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन 2022 में जैक बोर्ड में पूछा गया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, इसका दो पार्ट है। पहला पार्ट है व्हाट इज मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। और सेकंड पार्ट है फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म एस्टैब्लिश द फॉर्मूला म्यू बराबर साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 होल डिवाइड बाय साइन ऑफ a by 2। और नीचे लिख दिया है where terms have usual meaning। तो म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, a का मतलब एंगल ऑफ द प्रिज्म और डेल्टा m का मतलब क्या, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अब सुनिए, क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब, मान लीजिए ये ऊपर में कोई एक मीडियम है, दिस इज सपोज टू बी मीडियम 1, नीचे कोई एक मीडियम है, दिस इज सपोज टू बी मीडियम 2। लाइट जो है जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाना चाहता है और ऐसा ऑब्लिकली इंसिडेंट करता है, ऑब्लिकली का मतलब कुछ एंगल से, ऐसा सीधा नहीं, तो क्या होगा, जब ये सेकंड मीडियम में जाता है ना, तो अगर मीडियम चेंज नहीं होता तब तो लाइट आपका सीधा ऐसा आगे बढ़ जाता, लेकिन चूंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो इसलिए क्या होगा, ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसके ऊपर अगर हम डाल देंगे नॉर्मल तो ये नॉर्मल हो गया। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाता है तो या तो नॉर्मल के तरफ आता है या तो नॉर्मल से दूर जाता है। तो यही जो अपना ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जा रहा है, या तो नॉर्मल के तरफ आता है या उससे दूर जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, नीचे देखिए यहां पर लिखे हैं डेफिनेशन में क्या, कि द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली। जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम ऑब्लिकली जाता है, तिरछा रूप से जाता है, तो अपना ओरिजिनल रास्ता से डेविएट कर जाता है, मुड़ जाता है, या तो नॉर्मल के तरफ मुड़ता है या तो नॉर्मल से दूर जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है। अब देखिए यहां पर दो सिनेरियो बनता है, एक बार लाइट क्या होगा जब रेयर से डेंसर जाएगा, दूसरा में क्या होगा जब डेंसर से रेयर जाएगा। देखिए, रेयर मीडियम का मतलब क्या, रेयर मीडियम का मतलब वो मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होगा, ठीक है, और डेंसर मीडियम का मतलब क्या, वो मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो पहला केस हम लोग लिए हैं कि व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो मान लीजिए रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है। अच्छा, एक चीज और, जिस मीडियम से लाइट आता है उस मीडियम को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मीडियम, जिस मीडियम में लाइट जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेकंड मीडियम। एग्जांपल के रूप में ये फर्स्ट मीडियम हम लोग एयर लिए हैं और सेकंड मीडियम हम लोग क्या लिए हैं, वाटर लिए हैं। तो ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि जब लाइट रेयर से डेंसर जाता है, देखिए अगर मीडियम चेंज नहीं होता तब तो ये जो लाइट आपका ऐसे आ रहा था वो ऐसे ही जाता, लेकिन चूंकि मीडियम चेंज हो रहा है और ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसके ऊपर हम लोग डाल दिए क्या, नॉर्मल। तो ऐसा देखा गया है कि जब लाइट रेयर से डेंसर जाता है, कुछ ऑब्लिकली एंगल बनाकर ऑब्लिकली इंसिडेंट होकर, तो सेकंड मीडियम में जाने पर ये जो लाइट को ऐसा जाना चाहिए वो हल्का सा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है और लाइट आपका ऐसे करके आगे बढ़ता है। ठीक है, तो वही देखिए नीचे लिखे हैं यहां पर कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट, यहां देखिए लिखे हैं when a ray of light is traveling from a rarer medium to a denser medium then it bends क्या, towards the normal। अब सुनिए, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। उसी तरह से ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपका नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। और लाइट को एक्चुअली ऐसा जाना चाहिए था, इतना मुड़ के जा रहा है, तो जितना डेविएट होके मुड़ के जा रहा है ना उसको क्या बोलते हैं,
एंगल ऑफ डेविएशन, इसका सिंबल क्या है डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं। नीचे वही लिखे हैं आई बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर बराबर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और डेल्टा बराबर एंगल ऑफ डेविएशन। इस सिनेरियो में आप देख सकते हैं, अगर आप देखिएगा इस लाइन को देखिए, इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए, तो क्या दिखेगा कि ये वाला जो पूरा एंगल ठो है वो इस पूरे एंगल के बराबर होगा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसका मतलब ये पूरा एंगल का वैल्यू इसके जब बराबर, मतलब क्या आर प्लस डेल्टा का वैल्यू किसके बराबर ना आई के बराबर, तो डेल्टा बराबर क्या आर को उधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा आई माइनस आर। और आप यहां भी देख सकते हैं डायग्राम में भी कि जब लाइट रेयरर से डेंसर जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू बड़ा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा छोटा होगा। और अगर आपको बोलेगा एंगल ऑफ डेविएशन निकालने तो कैसे निकालिएगा, तो बड़ा वाला एंगल में से छोटा वाला एंगल को माइनस कर दीजिए। वही लिखे हैं कि इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देयरफॉर एंगल ऑफ डेविएशन बराबर क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बड़ा वाला एंगल से छोटा वाला एंगल को माइनस कर दीजिए, याद रहेगा। तो याद रखना है जब लाइट रेयरर से डेंसर जाएगा इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर है? ये तो आप लोग 10 क्लास में भी पढ़े थे। अगर सुनिए इसी का केस 2, इसका उल्टा, जब लाइट डेंसर से रेयरर जाएगा, देखिए नीचे लिखे केस 2 देखिए कि व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो ये मान लीजिए आपका इंसिडेंट रे है जो ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रहा है इस टाइप से यहाँ पर, और अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट आपका ऐसे आगे बढ़ जाता, लेकिन ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया उसके ऊपर का क्या नॉर्मल। लेकिन लाइट का क्या हो रहा है ना, लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर जा रहा है। तो ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि जब लाइट डेंसर से रेयरर जाता है देन इट विल बेंड क्या अवे फ्रॉम नॉर्मल। इधर आने को बोलेंगे टुवर्ड्स नॉर्मल, उधर जाने को क्या बोलेंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये हो गया देखिए इंसिडेंट रे, ये हो गया नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, इसको क्या बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोलेंगे। ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे और ये हो गया आपका नॉर्मल, इसको पूरा एंगल को क्या बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बोलेंगे। और लाइट को ऐसा जाना चाहिए था, इतना मुड़ के जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा बोलेंगे। तो अगर आपको डेल्टा निकालना होगा कैसे निकालिएगा, बड़ा कौन है आई की आर, क्लियरली दिख रहा है आर का वैल्यू बड़ा है, आर का वैल्यू बड़ा है किससे आई से, तो बड़ा में से छोटा माइनस कर दीजिए तो डेल्टा निकल जाएगा। तो डेल्टा बराबर क्या होगा, दिस इज आर माइनस आई, कब जब लाइट डेंसर से रेयरर जाता है। तो नीचे देखिए वही सब लिखे हैं यहाँ पर कि आई बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर बराबर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, डेल्टा बराबर एंगल ऑफ डेविएशन। इन दिस केस आर बड़ा होगा आई से तो डेल्टा बराबर क्या आर माइनस आई। और नीचे लिखे हैं कि व्हेन रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम क्या नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपका इसी फॉर्मेट में दिया कि जैसे ऊपर एक क्वेश्चन नीचे एक क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस सा बात है नीचे वाला आपका लॉन्ग फॉर्मेट का क्वेश्चन है, प्रूफ वाला है, तो इसका मतलब क्या कि नीचे वाला क्वेश्चन का मार्क आपका 4 नंबर का होगा जरूर और ऊपर वाला आपका 1 मार्क का होगा। तो अगर आपको रिफ्रैक्शन 1 मार्क में डिफाइन करने के लिए देगा तो आपको उतना सारा नहीं करना है, केवल यहीं तक लिख के आप छोड़ दीजिएगा, आराम से आपका हो जाएगा। लेकिन अगर रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन 3 मार्क्स में देगा तो आप इसको भी डिफाइन कीजिएगा और दोनों केस को छोटा छोटा करके दिखा दीजिएगा कि जब रेयरर से डेंसर जाएगा तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, जब डेंसर से रेयरर जाएगा तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। शॉर्ट में दोनों को दिखा दीजिएगा अगर 3 नंबर में देगा तो, ठीक है। आगे सुनिए, अब देखते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या है कि आपको ये वाला फॉर्मूला प्रूव करना है, ठीक है। इसको प्रिज्म फॉर्मूला भी हम लोग बोलते हैं। देखिए कैसे इसको प्रूव कीजिएगा, तो सबसे पहले यहां पर ऊपर में हेडिंग लिखिएगा क्या कि रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म और प्रिज्म फॉर्मूला। इसको प्रिज्म फॉर्मूला का नाम से ही पूछता है और डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख के प्रूव करने देता है। देखिए यहां पर हुआ क्या है, सुनिए। सबसे पहले हम यहां पर एक प्रिज्म को बनाए हैं, ठीक है। देखिए इस प्रिज्म को ध्यान से देखिए, ये आपका मान लीजिए कोई प्रिज्म है कुछ इस टाइप से ऐसा करके, ठीक। आप सुनिए ये आपका इंसिडेंट रे हो गया और ये प्रिज्म किसका बना हुआ है, कांच का बना हुआ है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका मान लीजिए म्यू है। तो आपका ये पहला आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसके ऊपर डाल दीजिए क्या नॉर्मल, तो इसको क्या बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक। और आप लोग को मालूम है कि जब लाइट रेयरर से डेंसर जाता है तो क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो अगर मीडियम चेंज नहीं होता तब तो लाइट आपका सीधा ऐसे आगे बढ़ जाता, लेकिन चूंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ, इधर आपका नॉर्मल है ऐसे मुड़ेगा, लाइट आपका कुछ ऐसा करके जाएगा। फिर आपका लाइट का क्या हो रहा है, डेंसर से रेयरर जा रहा है, तो इस बार यहाँ डालिए नॉर्मल, तो जब नॉर्मल डालिए कुछ ऐसा आएगा, लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, क्या होगा इस बार इट विल बेंड, डेंसर से रेयरर जा रहा है तो बेंड क्या होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल।
नॉर्मल, तो इधर जाने को बोलेंगे टुवर्ड्स नॉर्मल, नीचे आएगा, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल है तो ऐसा करके लाइट निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या देखिएगा, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, उसके बीच का जो ये वाला एंगल होगा ना, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आर, और लाइट ऐसे जा रहा था, इतना मुड़ के गया, तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। लेकिन अगर आप पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को देखिएगा, पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, अच्छा पहले यहाँ पर देखिए ये डायग्राम वहीं पर हम सेम टू सेम ये बनाए हैं। पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है कि अगर लाइट को आप ऐसे थ्रो कीजिएगा तो ऐसे जाके ऐसे मिलेगा, अगर लाइट को ऐसे थ्रो कीजिएगा तब भी ऐसे आके ऐसे जाके ऐसे मिलेगा। तो अगर इधर से देखिएगा तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। ऐसे जा रहा था, इतना मुड़ के गया, तो जितना डेविएट होकेगा उसको बोलेंगे डेल्टा। तो यहाँ पर 1 1 क्यों लगाए हैं, इसलिए लगाए हैं कि अगर लाइट को आप ऐसे थ्रो कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। क्यों, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे हो जाएगा, और लाइट इतना मुड़ के गया तो जितना ऐसे जा रहा था इतना मुड़ के गया, तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। और आपका जो रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे होगा, ये नॉर्मल होगा, इसके बीच का ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब सुनिए, क्योंकि दो दो बन रहा है इसलिए एक का नाम 1 से दिए हैं, एक का नाम 2 से दिए हैं। इस साइड वाला को 1 दिए हैं तो यहाँ पर I1 लिखे हैं, यहाँ पर R1 लिखे हैं, यहाँ पर डेल्टा 1 लिखे हैं इस रे के लिए। ये आपका पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये आपका पहला एंगल ऑफ क्या है, डेविएशन है। अगर हम लाइट को इधर से थ्रो करेंगे ऐसे जाकर ऐसे निकल जाएगा पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अनुसार, तो ये हो जाएगा सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस I2, ये हो जाएगा सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, और ये हो जाएगा क्या, सेकंड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 2। तो हमको उम्मीद आपको क्लियर होगा I1 R1 डेल्टा 1 और I2 R2 डेल्टा 2 के बारे में। अब एक बार गौर से देखिए इस पूरे प्रिज्म को, तो लाइट जो है वो आपका ऐसे जा रहा था, अगर रास्ता में प्रिज्म नहीं आता तब तो लाइट आपका ऐसे करके आगे बढ़ जाता, और चूंकि प्रिज्म आ गया तो जो फाइनल रे निकल रहा है वो आपका ऐसे करके निकल रहा है। ये जो फाइनल रे निकलता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। और ये जो रे आ रहा है इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। दिस इज इंसिडेंट रे। और ये जो प्रिज्म का अंदर से जा रहा है इसको क्या बोलेंगे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पर नाम भी दिए हैं, ये PQ है, ये QR है, ये RS है। PQ इंसिडेंट रे है, QR रिफ्रैक्टेड रे है, और RS क्या है, इमर्जेंट रे है। अब सुनिए, लाइट ऐसे जा रहा था तो ओवरऑल प्रिज्म कितना मोड़ा, तो ऐसे जा रहा था, ऐसे मोड़ के भेज दिया। इसको जब पीछे करेंगे यहां से तो ना इतना मोड़ा है प्रिज्म लाइट को, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, या बोल सकते हैं टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। की प्रिज्म आखिरकार इंसिडेंट रे जो ऐसे जा रहा था उसको इतना से जो मोड़ दिया, ये एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। क्लियर है। आगे सुनिए, इस प्रिज्म का हम लोग नाम भी दिए हैं, इसका नाम क्या है, A, B और C। और याद रखिएगा ये जो A है ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल है, इसको हम लोग एंगल ऑफ द प्रिज्म भी बोलते हैं। क्लियर है। और फिर इसका नाम दिए हैं, जैसे इसका PQ बोले आपको, ये QR है, ये RS है, इस पॉइंट का नाम दिए हैं O। ठीक है, ये जो जब इसको बैक ट्रेस किया ना यहाँ तक, ताकि हमको एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा मिल सके, इसको पॉइंट का नाम दिया क्या, O, और इस पॉइंट का नाम दिया है क्या, N2। और इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे दिखाया है, म्यू से दिखाया है। देखिए वही सब चीज नीचे यहाँ पर लिखे हैं। सुनिए, let ABC be a prism of angle A and mu be the refractive index of the material of the prism. Let delta be the angle of deviation produced by the prism. इस पूरा प्रिज्म का जो एंगल ऑफ डेविएशन है, कि जो लाइट ऐसे जा रहा था इतना से मुड़ के ऐसे भेज दिया, उसको किससे दिखाएं, डेल्टा से। डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। अब एक चीज यहाँ पर सुनिए, अब एक चीज यहाँ पर क्या देखिएगा कि अगर आप इस ट्रायंगल को देखिएगा, किस ट्रायंगल को ना, ये वाला ट्रायंगल OQR को ध्यान से देखिए। अगर आप देखिएगा OQR ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये दोनों आपका इंटरनल एंगल है और इसी का जो एक्सटर्नल एंगल है ना वो आपका ये वाला है डेल्टा। मतलब हम बोल सकते हैं, अगर हम ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाएंगे कि सम ऑफ इंटरनल एंगल, इसका मतलब डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू क्या, एक्सटर्नल एंगल, जो कि कितना है, जो कि आपका डेल्टा है। किसी भी ट्रायंगल में दो इंटरनल एंगल का सम उसके एक्सटर्नल एंगल के बराबर होगा, मतलब डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू कितना, डेल्टा हो जाएगा। क्लियर है। अब सुनिए, करना क्या है, हमको इस जगह में से और हमको इस जगह में से डेल्टा 1 का और डेल्टा 2 का वैल्यू को निकाल के इसमें पुट करना है। नीचे सब लिखे हैं, देखिए। तो यहां से डेल्टा 1 कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल सा है। आप इस लाइट को देखिए, इस रे को देखिए, यहां से आप इस रे को देखिए,
इस रे को देखिए और इसको देखिए, तो ये वाला पूरा एंगल इस पूरे का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अगर ये I1 है, तो अगर ये आपका I1 हो रहा है तो ये वाला पूरा के बराबर होगा। तो डेल्टा 1 प्लस R1 दिस इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस कितना R1। क्या बोले कि ये लाइन इसको कट कर रहा है, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस होल एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये I1 किसके बराबर होगा, R1 प्लस डेल्टा 1, वही लिखे R1 प्लस डेल्टा 1। अब यहां से हमको डेल्टा 1 चाहिए, तो R1 को इधर भेजिए, क्या होगा बोलिए, I1 माइनस R1 इज इक्वल टू डेल्टा 1। तो यहां सबको डेल्टा 1 मिल जा रहा है, कितना, दिस इज I1 माइनस R1। ठीक, उसी तरह से अगर आप इस पॉइंट को सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला जो पूरा एंगल ठो है जिसको कि हम लोग I2 से दिखाए हैं वो किसके बराबर होगा, इस पूरे एंगल के बराबर। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस इज इक्वल टू R2 प्लस डेल्टा 2। तो अगर यहां से भी आप डेल्टा 2 निकालिएगा तो R2 को इधर लाइए, तो क्या होगा, I2 माइनस R2 इज इक्वल टू डेल्टा 2। इसका मतलब आपको डेल्टा 1 मिल चुका है, I1 माइनस R1 दिख रहा होगा, और आपको डेल्टा 2 भी मिल चुका है, कितना, I2 माइनस R2। अब इन दोनों को क्या कीजिएगा, वो जो पहला इक्वेशन निकला था कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर डेल्टा, उसमें पुट करेंगे। नीचे देखिए सब चीज को हम एक एक करके लिखे हैं। यहाँ देखिए, ये एक्चुअली मेरा ऑनलाइन क्लास का कॉपी है, ठीक है, उसी को हम PDF बना के इसमें डाले हैं, ताकि क्योंकि अगर हम यहाँ पर लिख लिख के बताएंगे आपको सब चीज को तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको लोग का टाइम अभी बहुत कम है। इसीलिए देखिए, इन फ्रॉम द डायग्राम इन ट्रायंगल OQR दिख रहा होगा, अभी आपको बताया डायग्राम में डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, इसको इक्वेशन 1 कर दिए। I1 बराबर R1 प्लस डेल्टा 1, क्यों हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल अभी आपको दिखाए थे। तो यहां से अगर हम डेल्टा 1 निकालेंगे तो इस R1 को इधर लाना पड़ेगा, तो I1 माइनस R1 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम डेल्टा 2 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो I2 बराबर R2 प्लस डेल्टा 2, अभी दिखाए थे आपको राइट हैंड साइड में, यहां से आपका निकल रहा है डेल्टा 1, यहां से आपका निकल रहा है डेल्टा 2, वही वर्टिकली अपोजिट एंगल कंसेप्ट अप्लाई करके अभी जिसको आपको बताया है। ठीक है, तो वैसे कीजिए, I2 बराबर डेल्टा 2 प्लस R2, तो R2 को इधर लाइए, तो I2 माइनस R2 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा 2। अभी ये जो डेल्टा 1 डेल्टा 2 मिला उसको कहां डालिएगा, इक्वेशन 1 में, इसके जगह पर। तो क्या मिल जाएगा, नीचे लिखे हैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा ना, यहां पर आपको मिल जाएगा इस टाइप से, क्या कि डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 था, तो डेल्टा 1 का वैल्यू को यहाँ डालिए, तो क्या आ जाएगा, दिस इज I1 माइनस R1 हो जाएगा, और प्लस डेल्टा 2 का वैल्यू कितना है, ये देखिए डेल्टा 2 यहाँ पर डाल दीजिए, कितना आ जाएगा बोलिए, दिस इज I2 माइनस R2। अब क्या कीजिएगा, पूरा ब्रैकेट को तोड़िए, तो होगा I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस कितना R2, ये प्लस प्लस में प्लस होगा, प्लस माइनस में माइनस होगा। अब उसके बाद क्या कीजिए, ये I1 पॉजिटिव में है, ये I2 भी पॉजिटिव में है, इसको एक ब्रैकेट में रखिए, I1 प्लस I2 को ऐसा ब्रैकेट में रख दिए, और ये R1 के आगे भी नेगेटिव, R2 के आगे भी नेगेटिव, इसको माइनस कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2, और किसका वैल्यू निकल रहा है, ये डेल्टा का मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है, वो देखिए नीचे यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, तो ये हो गया आपका डेल्टा 1 का वैल्यू यहाँ रख दिए, ये डेल्टा 2 का वैल्यू रख दिए, इसको सॉल्व किए तो डेल्टा बराबर क्या आ गया, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। क्लियर है, इसको इक्वेशन 2 कर दी। अब आगे सुनिए, अब आगे देखिए, यहां पर आपका एक क्वाड्रेटरल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्वाड्रेटरल का मतलब क्या, चतुर्भुज। देखिए ये वाला कौन सा, A, Q, N2 और R दिख रहा होगा, हम कलर से दिखा दिए आपको, A, Q, N2, R। आप लोग को मालूम है, जूनियर क्लास में पढ़े हैं कि किसी भी क्वाड्रेटरल का ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला, मतलब जो चारों कोनों का सम होगा उसका वैल्यू कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, अब यहां सुनिए कि क्या बोले, ये आपका A, Q, N2, R अगर आप क्वाड्रेटरल में देखिएगा, चतुर्भुज में देखिएगा, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना, 360 डिग्री होगा। इसका मतलब ये तो आपका नॉर्मल था, और अगर ये नॉर्मल है मतलब ये वाला एंगल और ये भी चूंकि नॉर्मल है, ठीक है, पॉइंट R पर, तो ये वाला एंगल, तो अगर चारों कोनों का सम 360 है, उसमें से ये नॉर्मल मतलब 90, ये नॉर्मल मतलब 90, मतलब आपका AQN2 क्या बोले, एंगल AQN2 प्लस ये वाला जो एंगल है प्लस ARN2, एंगल ARN2 दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल मतलब 90, ये नॉर्मल मतलब 90, जब ये वाला एंगल को इसमें जोड़ेंगे तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180। इसका मतलब अगर चारों कोनों का सम 360 डिग्री है, उसमें से इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 मिल रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर हम लोग इसको और इसको जोड़ेंगे तो बाकी 180 मिलेगा, ताकि पूरा को 360 कर सके। क्या बोले, ये और ये मिलके अगर 180 हो रहा है, 90 प्लस 90 180, तो ये और ये मिलके भी कितना होना चाहिए, 180।
180, तभी मिलकर चारों का कितना होगा 360 होगा। इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर एंगल, इसका क्या नाम लिखेंगे, QAR, QAR प्लस एंगल, इसका क्या नाम लिखेंगे, QN2R, QN2R, दिस इज इक्वल टू ऑल्सो कितना 180 डिग्री। क्लियर है? आगे सुनिए, उसके बाद इतना क्लियर है, क्या बोले पहले से कि ये चतुर्भुज है आपका, क्वाड्रेट्रल है, चारों कोनों का जो सम होगा, चारों एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। उसमें से ये नॉर्मल है 90 डिग्री, ये नॉर्मल है 90 डिग्री, तो AQN2 प्लस ARN2 दोनों को जोड़ दिया, 90 प्लस 90 कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। और बाकी जो 180 बचा वो इस एंगल का और इस एंगल का सम के बराबर होगा। आगे क्या सुनना है, देखिए आगे देखिए ध्यान से कि आपका, अगर आप इसको देखिएगा, नीचे वाला जो छोटा सा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल ठोको, किस ट्रायंगल को, QN2R को, इन ट्रायंगल, ये सब नीचे लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल QN2R को, देखिए ये नीचे वाला ट्रायंगल को, इसमें आप लोग को मालूम है कि ट्रायंगल का तीनों कोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब ये R1 का वैल्यू, ये R2 का वैल्यू और ये वाला पूरा एंगल का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो क्या लिखेंगे कि एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल कितना, ये वाला का नाम क्या है, QN2R, QN2R, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। चूंकि हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े हैं कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों कोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है। अब यहां आगे सुनिए, आगे क्या है, नीचे देखिए, पहले आपको दिखाते हैं फिर हम आगे बताते हैं। इन दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट करेंगे, ठीक है। अगर इसका वैल्यू 180 डिग्री है और इसका वैल्यू भी 180 डिग्री, अगर दोनों का राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या रहेगा, बराबर। मतलब ये दिस इज इक्वल टू दिस, तो लिख देते हैं यहां पर एंगल QAR प्लस एंगल QN2R, दिस इज इक्वल टू कितना, R1 प्लस R2 प्लस एंगल कितना, QN2R। इक्वेशन नंबर यहां जैसे दिए हैं वैसे दीजिएगा, इसलिए हम यहां पर इक्वेशन नंबर नहीं डाल रहे, क्योंकि आपको समझा रहे हैं हम सिंपली। क्या बोले कि इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड 180, इसका भी राइट हैंड साइड 180, दोनों का जब राइट हैंड साइड बराबर है, RHS बराबर है, इन दोनों का LHS भी आपस में क्या रहेगा, बराबर। तो दिस इज इक्वल टू दिस लिख दिए। अब यहां सुनिए, ये अच्छा यहां पर QN2 है ना, QAR प्लस QN2 है, दिस इज द क्या, QN2R, यहां पर N2 होगा, ठीक है, दिस इज QN2R, तो यहां पर भी क्या होगा, QN2। तो यहां देखिए ये QN2R से ये QN2R आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो मिलेगा क्या, यह मिलेगा एंगल QAR इज इक्वल टू कितना, R1 प्लस R2। और देखिए ये जो QAR है, ये QAR क्या है, ये वाला एंगल है QAR, तो ये वाला आपका एंगल तो है, इसको हम लोग एंगल A से दिखा सकते हैं, तो आपको एंगल A बराबर क्या मिल गया, R1 प्लस R2। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहां से मिल गया, A बराबर R1 प्लस R2। सारा चीजों को हम देखिए नीचे एक करके लिखे हैं। यहां सुनिए, देखिए यहां तक आपको बता दिए थे हम पूरा, यहां तक, उसके बाद वही लिखे हैं इन क्वाड्रेट्रल AQN2 प्लस ARN2 बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल है दोनों, ठीक है, दिस इज AQN2 90 डिग्री, दिस इज ARN2 90 डिग्री, तो 90 प्लस 90 180, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180। देयरफॉर QAR प्लस QN2R मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। नीचे अगला इक्वेशन वही लिखे हैं, यहां पर देखिए वाला कि देयरफॉर, यह देखिए देयरफॉर QAR प्लस QN2R बराबर कितना, 180 डिग्री। आगे सुनिए, नीचे वाला जो ट्रायंगल लिए थे QN2R वाला, R1 प्लस R2 प्लस QN2R बराबर कितना, 180 डिग्री। इन दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड को बराबर किए, इस पूरे को इस पूरे के बराबर किए, तो देखिए नीचे लिखे फ्रॉम इक्वेशन, इसका नाम दिया 3, इसका नाम दिया इक्वेशन 4। वी कैन राइट इस दोनों का, इसको और इसको आपस में इक्वेट कर दीजिए, इक्वेशन 3 का LHS को इक्वेशन 4 का LHS से, तो क्या होगा, ये QN2R से QN2R कट जाएगा और आपका QAR बराबर होगा R1 प्लस R2। और ये जो QAR है ना, ये वास्तव में आपका एंगल A है, अभी आपको बताया दिस QAR इज इक्वल टू एंगल A, तो उसकी जगह क्या रख सकते हैं आप आराम से, एंगल A। तो एंगल A बराबर क्या मिल गया, R1 प्लस R2। अब सुनिए क्या करना है, ये जो आपको वैल्यू मिला इक्वेशन 5 में A का वैल्यू R1 प्लस R2, उसको इक्वेशन 2 में पुट कीजिए। अब इक्वेशन 2 कहां है, खोजिए, ये देखिए इक्वेशन 2 ये वाला है, डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। तो जहां पर R1 प्लस R2 है, यहां पर आप इक्वेशन 5 का यूज करके क्या कर सकते हैं, एंगल A रख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A हो जाएगा। देखिए नीचे लिखे यहां पर, ये देखिए
पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इसका इन इक्वेशन 2 वी गेट क्या डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए हो गया। यहाँ पर एक्चुअली इक्वेशन 2 में R1 प्लस R2 था, उसको जगह क्या रख दिए, ए यहाँ पर रख दी। क्लियर है? अब सुनिए, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन आपको यहां से मिल रहा है ना, सुनिए ये जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या, लाइट आपका ऐसे जा रहा था ओरिजिनली, इतना मुड़ के जा रहा है, तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन आपको मिल रहा है, इस एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू, डेल्टा का वैल्यू सबसे कम मिनिमम, डेल्टा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कब होगा, जब लाइट आपका सिमेट्रिकली पास करेगा। अब सिमेट्रिकली पास करने का क्या मतलब है, सिमेट्रिकली पास करने का मतलब है कि आपका इस I1 का वैल्यू इस I2 के बराबर होगा और इस R1 का वैल्यू इस R2 के वैल्यू के बराबर होगा। तो देखिए नीचे यहां पर लिखे हैं कि आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मिनिमम कब होगा, जब आपका लाइट सिमेट्रिकली पास करेगा। नीचे देखिए लिखे हैं द एंगल ऑफ डेविएशन विल बी मिनिमम व्हेन द रे पासेस थ्रू द प्रिज्म सिमेट्रिकली एंड हेंस उस केस में क्या होगा, I1 इक्वल टू I2, R1 इक्वल टू I2। तभी हम लिख सकते हैं क्या, जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा एम ब्रैकेट में दिया क्या, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब सुनिए, कुछ नहीं करना है, हम लोग का चूंकि I1 I2 के बराबर हो गया तो उसको हम लोग I मान लेते हैं, और चूंकि R1 R2 के बराबर हो गया उसको हम लोग R मान लेते हैं। वही नीचे लिखे हैं लेट I1 बराबर I2 बराबर I एंड R1 बराबर R2 बराबर R। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6, यहाँ देखिए इक्वेशन 5 पहले देखिए, R1 R2 को R मान लिए हैं, तो ये R प्लस R कितना होगा, 2R, तो A बराबर 2R हो जाएगा। नीचे देखिए बनाया साइड में, ये देखिए A बराबर R प्लस R, क्योंकि R1 प्लस R2 था, R1 की जगह भी R, R2 की जगह भी R, तो A बराबर 2R और R बराबर क्या, A बटे 2 हो जाएगा। क्लियर है? R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, A क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। आगे सुनिए इक्वेशन 6 कैसा रहेगा, ये देखिए इक्वेशन 6 कुछ नहीं करना है, जहां पर I1 I2 था ना वहां पर आपको I पुट कर देना है। तो डेल्टा बराबर क्या, I प्लस I माइनस ए, मतलब 2I माइनस ए, और डेल्टा का जगह क्या रखिएगा, डेल्टा M, मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। वही लिखे हैं डेल्टा M बराबर I प्लस I माइनस ए, तो डेल्टा M बराबर 2I माइनस ए, हमको यहाँ से I निकालना है। तो बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है इसमें। देखिए क्या किए हैं, इस ए को इधर लाए हैं तो माइनस से इधर आके प्लस हो गया, तो डेल्टा M प्लस ए हो गया बराबर 2I। हमको I को अलग करना है तो 2 को नीचे भेजिए, तो डेल्टा M प्लस ए बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से I मिल गया A प्लस डेल्टा M बाई 2 और R मिल गया कितना, A बाई 2। यही आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोनों निकालना है। उसके बाद हम लोग को सिंपली रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाना है, क्या कि आप लोग पढ़े होंगे स्नेल्स लॉ, कि फ्रॉम स्नेल्स लॉ वी कैन राइट म्यू इज इक्वल टू क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन I बाई साइन R होता है। अब I के जगह ये जो I निकला है उसको रख दीजिए, और R के जगह ये जो R निकाले हैं A बाई 2 उसको रख दीजिए। वही देखिए रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये म्यू इज इक्वल टू कितना है, दिस इज साइन I बाई साइन R है, साइन लिखे हैं, और I के जगह इस पूरे I को डाल दिए यहाँ पर। देखिए A प्लस डेल्टा M बाई 2, ये बाई 2 एंगल के अंदर में है, और ये R के जगह भी R को डाल दिए A बाई 2, देखिए यहाँ पर A बाई 2 लिख दिए, ठीक है। ये 2 से 2 नहीं कटेगा, क्यों, दोनों ही एंगल के अंदर में है। क्लियर है? आगे सुनिए, इसी को सजा कर लिखिएगा और क्या, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा M बाई 2 होल डिवाइड बाय साइन ऑफ A बाई 2। इस 2 को 2 से नहीं काट देना है क्योंकि दोनों एंगल के अंदर में है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म फार्मूला बोलते हैं। तो अगर आपको प्रिज्म फार्मूला का डेरिवेशन देगा, आपको यहां तक पहुंचना है। आगे सुनिए, कभी कभी क्या करता है शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ को प्लॉट कीजिए, ठीक है। अच्छा पहले यहाँ पर लिख दीजिएगा, ऊपर में क्या यह लिख दीजिएगा, नीचे तो लिखिएगा कि दिस इज द रिक्वायर्ड प्रिज्म फॉर्मूला, उसके बाद लिखिएगा दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, और नीचे में इसको लिख दीजिएगा अगर आपको मन है तो, या कभी कभी इसको शॉर्ट आंसर में भी अलग से पूछ लेता है कि ग्राफ ऑफ प्रिज्म फॉर्मूला। तो आपका I वर्सेस डेल्टा का, एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। क्या बनता है, कैसे बनता है, तो इनिशियल में क्या होता है, हम जैसे जैसे आपको ओरिजिन है 0 है, हम जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं ना, तो एंगल ऑफ डेविएशन पहले यहां पर था, फिर घट के थोड़ा और बढ़ाया एंगल ऑफ इंसिडेंस को, एंगल ऑफ डेविएशन थोड़ा और घटा, फिर थोड़ा और बढ़ाया एंगल ऑफ इंसिडेंस को, एंगल ऑफ डेविएशन थोड़ा और घटा, फिर थोड़ा और बढ़ाया एंगल ऑफ इंसिडेंस को, एंगल ऑफ डेविएशन थोड़ा और घटा, और धीरे धीरे घट के हम जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन मेरा घट रहा है, घट के एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, हम जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन मेरा बढ़ता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, यहां करते हैं,
एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ बढ़ जाता है, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन मेरा बढ़ता है, फिर बढ़ाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, एंगल ऑफ डेविएशन मेरा बढ़ता है। और ये जो इसका मिनिमम वैल्यू आया था उसी को क्या बोलेंगे, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कब आएगा, जब आपका लाइट सिमेट्रिकली पास होगा, मतलब I1 का वैल्यू किसके बराबर, I2 के बराबर होगा। तो कभी कभी ये ग्राफ आपको अलग से भी पूछता है 2 नंबर में या 1 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ I वर्सेस डेल्टा फॉर प्रिज्म फार्मूला या फॉर रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्रिज्म। तो ये यू आकार का ग्राफ होता है, दिखा दीजिएगा। इस बीच वाला पॉइंट को दिखाइएगा, लोएस्ट वाला पॉइंट को I1 बराबर I2 और इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या हो गया, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो हम तो बोलेंगे कि अगर आपका ये क्वेश्चन देगा 5 नंबर में प्रिज्म फार्मूला निकालने, ठीक है, तो ये प्रिज्म फार्मूला को दिखा के तुरंत जल्दी से इसको भी दिखा दीजिएगा ताकि आपको नंबर अच्छा से मिल सके, क्योंकि उसी टॉपिक का ही ग्राफ है, ठीक है। और ये वाला पार्ट, ये जो हम ये वाला पार्ट किए ना केस 1 केस 2 करके, यहाँ देखिए ये जो हम ये वाला पार्ट किए केस 1 केस 2 करके, ये वाला पार्ट केस 1 वाला और ये वाला पार्ट केस 2 वाला, जो रेयर से डेंसर वाला और डेंसर से रेयर वाला, ठीक है। तो अगर इसमें एक ही नंबर का क्वेश्चन दिया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, तब इतना डिटेल में करने का जरूरत नहीं, केवल आप ये डेफिनेशन को लिख दीजिएगा, आपका सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 3 नंबर में पूछा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ टर्म तो तब अब तो पूरा कीजिएगा, तब अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अगर ये पूरा एज इट इज क्वेश्चन आया तो हम तो बोलेंगे पूरा इसको लिख दीजिए, आपका पूरा अच्छा से नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। क्लियर है? तो हमको उम्मीद है आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो इसको अच्छे से कॉपी में लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत सिंपल सा, 2 बार पढ़िएगा आराम से याद हो जाएगा। और ये पहला पार्ट तो आपको पहले से याद होगा, ये व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, क्लास 10 में पढ़े होंगे। नया आपके लिए केवल ये वाला है, ठीक है। ठीक है, इसको अच्छे से कॉपी में लिखिए और अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है।